1978 का साल भारत की राजनीति में उथल पुथल का दौर था। आपातकाल की कड़वी यादें अभी ताजा थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी। इसी बीच एक सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये स्कैंडल था दलित नेता जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का, जिसने न केवल एक परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि देश के एक कद्दावर नेता और संभावित प्रधानमंत्री जगजीवन राम के राजनीतिक करियर को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन क्या ये महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको उस सेक्स स्कैंडल के बारे में बताऊंगी जिसने जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर करके रख दिया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी रखिएगा। 1978 में इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी एक हिंदी पत्रिका सूर्या की संपादक थी। ये पत्रिका उस दौर में सनसनीखेज खबरों के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार सूर्या ने जो धमाका किया उसने भारतीय राजनीति की जमीन हिला दी। पत्रिका ने सुरेश राम की कुछ तस्वीरें छापी जिनमें वे एक महिला के साथ अतरंग और आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें सिर्फ कागज पर शाही नहीं थी, ये एक राजनीतिक बम थी। उस समय का भारतीय समाज जहां नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की सुचिता को लेकर संवेदनशीलता चरम पर थी, जगजीवन राम के बेटे की तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया। लोग सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और संसद के गलियारों में इसकी चर्चा करने लगे। दरअसल जगजीवन राम उस दौर में कोई साधारण नेता नहीं थे, वो एक प्रमुख दलित नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और इंदिरा गांधी की सरकार में कई अहम मंत्रालयों में मुखिया भी थे। आपातकाल के बाद जब 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो जगजीवन राम ने अपनी अलग पार्टी बना ली। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के कहने पर उन्होंने जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और जनता पार्टी की सरकार में जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने। उनकी लोकप्रियता, अनुभव और दलित समुदाय में गहरी पैठ उन्हें प्रधानमंत्री पद पर प्रबल दावेदार बनाती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश राम का ये स्कैंडल जगजीवन राम के लिए एक ऐसा झटका लेकर आया जिसकी गूंज उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी में सुनाई दी। सुरेश राम का सेक्स स्कैंडल सिर्फ एक निजी मामला नहीं था, नेताओं के लिए ये एक राजनीतिक हथियार बन गया। सूर्या पत्रिका की तस्वीरों ने जगजीवन राम की साफ सुथरी छवि पर गहरा धब्बा लगा दिया। कई लोग इसे इंदिरा गांधी की चाल मानते थे क्योंकि जगजीवन राम उस समय इंदिरा के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक थे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी जो 1977 में सत्ता गंवाने के बाद वापसी की जुगत में थी, अपने विरोधियों को कमजोर करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती थी। यह स्कैंडल सत्ताधारी जनता पार्टी के लिए भी मुसीबत बन गया। जगजीवन राम के समर्थकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और उनकी पार्टी के भीतर की एकता डगमगा गई। इस घटना ने न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया बल्कि दलित समुदाय के एक बड़े नेता की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को भी धराशाही कर दिया। यह स्कैंडल सिर्फ जगजीवन राम की कहानी नहीं थी, ये उस दौर के भारतीय समाज और राजनीति की अलग ही कहानी बयां कर रही थी। इस घटना से ये सवाल उठ रहा था कि क्या एक नेता के बेटे की निजी जिंदगी का असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ना चाहिए? दूसरी ओर यह भी चर्चा हुई कि क्या स्कैंडल जानबूझकर उछाला गया ताकि एक दलित नेता को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने से रोका जा सके? मेनका गांधी और सूर्या पत्रिका की भूमिका ने इस घटना को और रहस्यमय बना दिया। कुछ लोग मानते थे कि इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक था जो उन्होंने अपने विरोधियों को घुटनों पर लाने के लिए खेला, लेकिन सच क्या था यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। आपको बता दें कि स्कैंडल ने जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उनकी छवि को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई असंभव थी। हालांकि वे राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन इस स्कैंडल ने उनका राजनीतिक कद
छोटा कर दिया। जगजीवन राम के बेटे का ये स्कैंडल भारतीय राजनीति के उन काले पन्नों में से एक है जो हमें सत्ता, नैतिकता और साजिश के खेल की जटिलता को समझाता है। ये कहानी सिर्फ एक नेता की हार की नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीति की क्रूरता और समाज की संवेदनशीलता की भी है, जिसने एक दलित नेता को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जगजीवन राम आपको एक कैसे नेता लगते थे, ये भी जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।